ये सभी लोग जो है बिलासपुर के आसमा सिटी के फेज 4 के निवासी हैं जो लगातार मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए थे। जो मूलभूत सुविधाएं होती है भाई, रोड, नाली, रास्ता, बिजली, पानी, है ना। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बिजली और पानी। हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है कि परमानेंट ट्रांसफार्मर का, जो कि लग जाएगा बोल के 6 महीना हो गया है ना, तब से अभी तक लगा नहीं है। हम लोग मकान लिए आसमा बिल्डर से। आसमा बिल्डर हमारी समस्या को जब तक नहीं सुनेगा तो हमारा समस्या कौन सुनेगा। यहाँ स्थिति ऐसा है, पर डे जो है लाइट का समस्या है, नाली भी ढंग से नहीं बना हुआ है, न प्लांटेशन है, फर्जी फोटो डालकर रेरा में अपलोड किया गया है। हम लोग कितना दिन तक उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। बिल्डर के पास भी गए रहे होंगे समस्या को लेके, क्या बोलते हैं? बिल्डर से अवगत कराते तो बिल्डर क्या बोल रहे हैं कि आप जो है अपना CSB ऑफिस में कंप्लेन करो। CSB वाले बोल रहे हैं कि आप TC कनेक्शन वाले हो, जब तक आप लोग परमानेंट नहीं होगा तब तक आपको कोई अपना समस्या हम लोग नहीं कर पाएंगे। तार पूरे उलझे हुए हैं, लटके हुए हैं, कहीं से भी कट फट जा रहे हैं। जब बहुत हवा तूफान आता है, क्योंकि ये पूरा बिलासपुर का लगभग लास्ट एरिया है, तो हवा तूफान की वजह से तार कट जाते हैं, गिर जाते हैं। डर है किसी को चोट ना लग जाए या किसी को करंट ना आ जाए। कॉलोनी में कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है, एंट्रेंस गेट नहीं है। आए दिन नए लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कौन क्या रेकी करके जा रहा है, कौन क्या नहीं करेगा, ये हम लोग रहते नहीं। हम लोग तो जॉब में चल देते हैं, घर में गृहणियाँ और बच्चे रहते हैं। जब आप लोग यहाँ पे जमीन लिए थे, घर लिए थे, तो बिल्डर के साथ कुछ एग्रीमेंट रहा होगा। हम लोग 2-2 दिन 3-3 दिन तक यहाँ पर बिना बिजली के रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे घर की गृहणियों और बच्चों पर क्या असर हुआ होगा। तस्वीर में जिन लोगों को देख पा रहे हैं, ये सभी लोग जो है बिलासपुर के आसमा सिटी के फेज 4 के निवासी हैं जो लगातार मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद जो है पूरे मोहल्ले वासी एकत्रित होकर जो है यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आए हुए हैं, मोहल्ले वासियों से सीधे बातचीत करते हैं। क्या कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है? आप लोग लगातार सर जो कमिटमेंट हुआ है, मतलब उसमें से आप देख रहे होंगे तो एक रोड बना है। जो मूलभूत सुविधाएं होती है भाई, रोड, नाली, रास्ता, बिजली, पानी, है ना। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बिजली और पानी, है ना। जो लगातार अभी आप देख रहे होंगे गर्मी में 45-46 डिग्री सेल्सियस तक गया है बिलासपुर का, और हम लोग 2-2 दिन 3-3 दिन तक यहाँ पर बिना बिजली के रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे घर की गृहणियों और बच्चों पर क्या असर हुआ होगा। सब यहाँ पर जॉब वाले हैं, कोई कुछ वाले हैं, है ना। कोई लेट हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं होती है सर बिना बिजली और पानी के, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो उसी साथ बिजली और पानी के ही माध्यम से सारी चीज़ें चलनी है ना। आप देख रहे होंगे प्रॉपर वे पे कॉलोनी में कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है, एंट्रेंस गेट नहीं है। आए दिन नए लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कौन क्या रेकी करके जा रहा है, कौन क्या नहीं करेगा, ये हम लोग रहते नहीं। हम लोग तो जॉब में चल देते हैं, घर में गृहणियाँ और बच्चे रहते हैं, है ना। कल को कुछ अनहोनी घटना घटेगी तो इसका जवाबदेही कौन होगा। और बिजली का प्रॉपर वे पे यहाँ पर नहीं सॉल्यूशन होने की वजह से आए दिन लोगों घर से यहाँ पर इक्विपमेंट्स उड़ रहे हैं। किसी के यहाँ का बल्ब उड़ रहा है, किसी के यहाँ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के यहाँ का इंडक्शन उड़ जा रहा है। मेरे घर का खुद का मंदिर का वो चौक उड़ गया है, और जो रोप लाइट लगाया तो वो भी उड़ चुका है मेरे घर का। मैं अब इस चीज़ का जवाबदार किसको ठहराऊंगा, आप बताइए। आप कितने दिन से रह रहे हैं? अभी हम लोग को 3 साल हो गए हैं। तो जब आप लोग यहाँ पे जमीन लिए थे, घर लिए थे, तो बिल्डर के साथ कुछ एग्रीमेंट रहा होगा। वो तो यही बोले थे कि आपको रोड मिलेगा, नाली बना हुआ रहेगा, बिजली, सबसे पहले तो बिजली का देंगे बोले थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजली का है। अगर बिजली नहीं है तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। ये सभी समस्या झेल रहे निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं। कैसी समस्या है, क्या समस्या है आप मांग कर रहे हैं लगातार? समस्या तो है बेन, हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है कि परमानेंट ट्रांसफार्मर का, जो कि लग जाएगा बोल के 6 महीना हो गया है ना, तब से अभी तक लगा नहीं है। और अभी एक ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट चालू नहीं हो पाया है, क्योंकि वो 30 जून तक हो जाएगा बोले थे, 30 मई तक। हाँ, और बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि खुली नाली है ना, जिसमें बदबू भी आती है और ढकी हुई नहीं है। कितने बार बोलने के बाद भी ना कुछ तो काम हो रहा है, लेकिन कम्प्लीटली काम नहीं हो पाता है। और बाकी ऐसी और बहुत सारी समस्या है। मूलभूत सुविधा की लगातार अब मांग उठाते रहे हैं अपने जिले जिम्मेदारों से। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर, हमारा बिजली का समस्या दूर हो, और उसके वजह से पानी का भी समस्या आता है। सब मतलब किसी के घर में पानी आता है, किसी के घर में नहीं आता है, तो चाहते हैं कि पहले बिजली का समस्या दूर हो। हमारी मांग सिर्फ है ट्रांसफार्मर। अभी सबसे जो हमारे नेसेसरी चीज़ है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे लग जाए, पूरे कॉलोनी को पूरी आपूर्ति हो जाए बिजली की,
उसके अलावा हम अभी फ़िलहाल उनसे और कुछ भी नहीं चाहते हैं। बिजली बाकी समस्या चीज़ें, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, बिजली समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, घरों में लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये अगर होगा तो फिर घर के जो जेंट्स हैं वो काम कैसे करेंगे? बिल्डर के बाहर पास भी गए रहे होंगे समस्या को लेके, क्या बोलते हैं वो? वो आश्वासन दे रहे हैं, कर रहे हैं हम काम, आप हमें समय दीजिए। हम उन्हें लगातार समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी उनके पीछे कुछ और एक्शन कर रहे हैं, पर हाँ भाई, अब हमसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं। जिनको आपने सुना ये सभी स्थानीय रहवासी हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी वो मिलनी चाहिए, और जिले के जिम्मेदारों से भी इन्होंने जो है कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा शासन प्रशासन के जिम्मेदार और साथ ही जो बिल्डर हैं वो कब जागते हैं और यहाँ जो मूलभूत सुविधा की कमी है वो कब दूर हो पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। इस मामले को लेकर आगे भी जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे, बातचीत की वीडियो दिखाएंगे कि जिम्मेदार आखिर इस समस्या को लेकर क्या कुछ जवाब देते हैं। हम लोग मूलभूत सुविधा को लेकर मीडिया के माध्यम से और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं और अपना बिल्डर को भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो मेरे को 29 जून 2022 से मैं यहाँ निवासरत हूँ, अभी तक हम लोग टीसी कनेक्शन से अपना वो कर रहे हैं, और कभी भी परेशानी होता है तो हम लोग सीधे बिल्डर से अवगत कराते। तो बिल्डर क्या बोल रहे हैं कि आप जो है अपना CSB ऑफिस में कंप्लेन करो। CSB वाले बोल रहे हैं कि आप टीसी कनेक्शन वाले हो, जब तक आप लोग परमानेंट नहीं होगा तब तक हम आपको कोई अपना समस्या हम लोग नहीं कर पाएंगे करके। और हम लोग को समस्या सुनेगा हम लोग मकान लिए आसमा बिल्डर से। आसमा बिल्डर हमारी समस्या को जब तक नहीं सुनेगा तो हमारा समस्या कौन सुनेगा। यहाँ स्थिति ऐसा है, पर डे जो है लाइट का समस्या है, नाली भी ढंग से नहीं बना हुआ है, न प्लांटेशन है, फर्जी फोटो डालकर रेरा में अपलोड किया गया है। हम लोग कितना दिन तक उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग चाहते हैं हम लोग को परमानेंट कनेक्शन दी जाए। ठीक, इसकी शिकायत कहीं की है? हम इसी शिकायत हम लोग कलेक्टर साहब से भी किए हैं, कमिश्नर साहब से भी किए हैं, और अपना तोखन साहू जी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं उससे भी हम लोग कर चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बिजली की है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम हम लोगों की है कि नाली पूरी ओपन है और बड़े बड़े सांप, मैं तो वीडियो बना के भी रखी हूँ, जो कभी भी निकल जाते हैं, जिससे बच्चों को खेलते हैं जो बच्चे, उनको प्रॉब्लम होती है। इनका बच्चा 2-3 बार वो नाली में गिर चुका है, तो छोटे छोटे बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं, कोई गार्डन नहीं है, है ना। इसके कारण हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे खेलने कहाँ जाएँ, इतनी दूर कॉलोनी, एक तो आप किसी को बाहर भेज नहीं सकते, है ना, बच्चों को खेलने के लिए बहुत दूर भेज नहीं सकते हैं, तो ना गार्डन है, मतलब ये छोटी छोटी सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा है ये बिजली का तार। एक भी बारिश आएगी और ये तार टूट के गिरेंगे तो हम लोग का गाड़ी से जाना दूभर हो जाता है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम पिछले साल भी आई है कि हम जिस गली से आंधी तूफान आ रही थी, हम जिस गली से जा रहे थे वहाँ पूरे तार बिछे थे, तो उन तारों से गाड़ी नहीं जा पा रही थी आगे। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारा बिजली का परमानेंट कर दीजिए, ताकि ये तारों का, हम लोगों को ये तार से बिजली नाली कवर कर दीजिए, ताकि ये सांप से, इन सब चीज़ों से छुटकारा जिले के मिले। जिम्मेदारों से कई बार आप लोग कार्रवाई की मांग की है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं सर, हमें तो नहीं मालूम कि कुछ हुई है अभी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लगा लेकिन ये अभी आज तक ओपन नहीं हुआ। 27 मई का लगा है, और अभी भी हम लोग घर ऐसी लाइट गई थी रात को। उस दिन बारिश हुई थी, सिर्फ रात को 10 बजे से लाइट गई थी, और दूसरे दिन 3 बजे, 2:30-3 बजे लाइट आई है। हम सोचिए कैसे रहे बिना इन्वर्टर के, इतनी गर्मी में बच्चे कैसे रहे, सुबह स्कूल भी बच्चे नहीं जा पाए। मूलभूत जो सुविधाएं देने का वादा बिल्डर किए थे, तो उसमें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा असुविधा है। आप देख सकते हैं तार पूरे उलझे हुए हैं, लटके हुए हैं, कहीं से भी कट फट जा रहे हैं जब बहुत हवा तूफान आता है, क्योंकि ये पूरा बिलासपुर का लगभग लास्ट एरिया है, तो हवा तूफान की वजह से तार कट जाते हैं, गिर जाते हैं। डर है किसी को चोट ना लग जाए या किसी को करंट ना आ जाए। और जो बहुत ही बेसिक सुविधाएं जैसे कि बिजली की है ना, जो हमको बिल्डर ने वादा, मतलब बिल्डर का पहला काम ही होता है कि वो नाली, सड़क, बिजली ये पहले दें, वो नहीं हो पाया है। और कई बार लाइट गोल रहती रात भर, तो बच्चे बहुत परेशान, मैं ही नहीं पूरी कॉलोनी परेशान है, लाइट बिल्कुल कट जाती है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। इस बात को थोड़ा सा संज्ञान में लेते हुए, मकान लिए तो उस समय आप लोग के साथ एग्रीमेंट हुआ रहा होगा बिल्डर के साथ, क्या कुछ एग्रीमेंट था उसमें? क्या अग्रीमेंट के हिसाब से तो उसमें बिजली, पूरा बिजली, पानी, लोड सब पहले देना था। हाँ, अग्रीमेंट के हिसाब से उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड थी कि जो उन्होंने वादा किया था उनके पॉम्पलेट में भी है, जैसे कि है ना, बहुत सारी, ये उनका पॉम्पलेट है जिसमें बहुत सारी अम्यूनिटीज देने का वादा किया हुआ था, स्विमिंग पूल, गार्डन, ये वो। लेकिन मेरा ये कहना है कि स्विमिंग पूल, गार्डन तो ये थोड़ी सी बात की बात है, लेकिन जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं,
जो बहुत मूलभूत चीज़ें हैं, है ना, पानी, बिजली, सड़क, नाली, ये सब चीज़ें जो बहुत ही हाई प्रोफाइल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, और इसको लेके सब बहुत परेशान चल रहे हैं। और जब एक एक लोग जाते हैं बिल्डर के पास में तो उतनी सुनवाई होती नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान होकर थक हार के हम लोग ने एक कमेटी बनाई हुई है और हम जगह जगह पर अपनी बातों को कह रहे हैं। अपना परिचय